हाँ जी बच्चों आ जाओ। आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 विद एडजस्टमेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट। हमारा चैप्टर चल रहा है क्वेश्चन नंबर 19। तो आज जल्दी से फॉर्मेट बनाओ अपने रजिस्टर में। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 19 इन द बुक्स ऑफ विजया लिमिटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। पहले पेज पे पूरा फॉर्मेट, फिर उसके बाद 1.5 पेज के बाद आपने आगे लिख लेना वर्किंग नोट्स। तो मैं जो है वर्किंग नोट्स आपके राइट साइड में बना रहा हूँ। तो बच्चों वर्किंग नोट्स में आपको सबसे पहले जो कैलकुलेट करना होता है, कैलकुलेशन ऑफ एनपीबीटी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बनाना शुरू करो मेरे साथ। नंबर 1 पे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आज क्वेश्चन में सबसे पहले चाहिए नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर रिजर्व एंड सरप्लस। नोट नंबर दिया हुआ है 1। नोट नंबर में जाएंगे, जनरल रिजर्व और सरप्लस दोनों नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहले लिखा जाएगा प्रॉफिट फॉर द ईयर। हाँ जी, प्रॉफिट फॉर द ईयर है आपका 6,000। 15,000 माइनस 9,000 करके आ जाएगा। एड अप्रोप्रिएशंस। अप्रोप्रिएशंस में सबसे पहले आपको चेक करना होगा जनरल रिजर्व कोई है, रिजर्व एंड सरप्लस में। हाँ जी सर है जनरल रिजर्व। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कितना हो रहा है? तो इसमें आपका 12,000 रुपये ट्रांसफर हो रहा है। लिखो जी, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 12,000। फिर आपको क्या चाहिए होता है? फिर आपको चाहिए होता है प्रोविजन फॉर टैक्स। पहले चेक करो क्वेश्चन में है शॉर्ट टर्म प्रोविजन दिया हुआ, प्रोविजन फॉर टैक्स। तो लाओ पहले यहाँ पे लिखते हैं हमें चाहिए क्या। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा प्रोविजन फॉर टैक्स ब्रैकेट में मेड फॉर करंट ईयर। तो बच्चों यहाँ पे क्या करना है, टैक्स का अमाउंट लेना होता है हमें करंट ईयर का, मेड फॉर करंट ईयर। करंट ईयर कितना है? 10,000। मगर अब मुझे पहले ये चेक करना है कि क्या इसकी कोई एडजस्टमेंट गिवन है। एडजस्टमेंट नीचे मैं चेक करूंगा क्वेश्चन के बिल्कुल बाद, बैलेंस शीट के आउटसाइड ऑफ बैलेंस शीट। हाँ सर, 3 एडजस्टमेंट दे रखी हैं। पहली तो दे रखी है डेप्रिसिएशन से रिलेटेड, दूसरी टैक्स से रिलेटेड, और तीसरी मशीनरी कॉस्टिंग दिस सोल्ड। ठीक है जी। तो मुझे ये देखना है कि टैक्स से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट दे रखी है। दो केस हो सकते हैं, या तो विदाउट एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट ना हो। अगर एडजस्टमेंट नहीं होती तो उसमें आप क्या करते थे, उसमें आपने ये करंट ईयर की फिगर पूरी की पूरी उठा के यहाँ पर 10,000 लिख देते। ठीक है ना, 10,000 जो भी अमाउंट है करंट ईयर का वो लिख देते। मगर इस केस में 10,000 नहीं आ सकता, नीचे अकाउंट नीचे एडजस्टमेंट दे रखी है, उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन हो। तो हम डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट नहीं आएगा। तो पहले वो फिगर कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, नंबर 2 पे बनाओ जी छोटा सा मेरे साथ प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। एक लेजर अकाउंट प्रिपेयर कर लेंगे, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। हाँ जी,
तो बच्चों जब भी कोई भी अकाउंट लेजर अकाउंट आप बनाएंगे सबसे पहले उसका ओपनिंग बैलेंस लिखना होगा। प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग बैलेंस कितना है? ओपनिंग बैलेंस का मतलब होता है लास्ट ईयर की फिगर। लास्ट ईयर फिगर कितनी है? ये ओपनिंग बैलेंस हो गया 18,000। और ये हो गया आपका क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग डेट पे जो आ रहा है। ठीक है जी, लिखो जी इसको जल्दी से। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सर क्रेडिट साइड में क्यों आ रहा है, डेबिट में क्यों नहीं? तो बच्चों जो ब्रॉट डाउन का रूल होता है वो आपका होता है, जितने भी असेट्स के अकाउंट जाते हैं, असेट्स के अकाउंट आप बनाएंगे तो असेट्स का बैलेंस होता है डेबिट। तो उनका ब्रॉट डाउन आप डेबिट साइड से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि कैश अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, कोई भी अकाउंट एसेट का हो तो डेबिट साइड से स्टार्ट होगा। कोई भी एसेट, सॉरी, कोई भी अकाउंट लाइबिलिटी का होगा तो क्रेडिट बैलेंस होता है लाइबिलिटी का, तो ऑब्वियस है उसका ब्रॉड डाउन आपका क्रेडिट साइड में स्टार्ट होगा। जैसे कि कैपिटल अकाउंट, कैपिटल भी आपकी क्रेडिट साइड से ही स्टार्ट होती है। क्रेडिट का बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस होता है कैपिटल का। तो पार्टनरशिप में आपने बहुत सारे कैपिटल अकाउंट बनाए हुए हैं। फिर आप कुछ लोन अकाउंट बनाते थे, जो लाइबिलिटी में दिया होता था उसका बैलेंस आप क्रेडिट साइड में स्टार्ट करते। तो ये बेसिक रूल होता है ब्रॉड डाउन करने का। अब आते हैं अपने अकाउंट पे। तो मेरा अकाउंट कौन सा है? मेरा अकाउंट है प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। तो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट जो है वो आपकी लाइबिलिटी में आ रहा है। लाइबिलिटी में आ रहा है जी, ये आपकी लाइबिलिटी होती है, राइट। चलो, क्लियर हो गया होगा सबको। तो क्रेडिट साइड में लिख दिया ब्रॉड डाउन। उसके बाद मुझे एडजस्टमेंट पढ़नी है। एडजस्टमेंट में दो चीजें हो सकती हैं, टैक्स मेड या टैक्स पेड। ठीक है जी, टैक्स पेड किया है इस साल या मेड किया है, वो दोनों में से एक फिगर आपको गिवन होगी। तो लिखो जी। पहले मैं आपको आइटम्स बता देता हूँ कौन सी किस साइड आएगी। अगर टैक्स पे करते हैं तो उसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? टैक्स पेड, टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो अगर टैक्स पेड की फिगर होगी तो मेरा टैक्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा, तो मैं डेबिट साइड में लिख दूंगा टू कैश अकाउंट। ब्रैकेट में लिख सकता हूँ टैक्स पेड। ठीक है जी। और जो टैक्स मेड होगा वो मेरा आता है क्रेडिट साइड में ही, तो उसको मैं लिखूंगा बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। और ब्रैकेट में आ जाएगा आपका टैक्स मेड या टैक्स प्रोवाइडेड। इसका नाम एक और होता है, प्रोवाइड कितना किया है इस साल, कितना टैक्स बना है या कैलकुलेट कितना हुआ है, तो वो हम स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में से निकाल के यहाँ पर क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, प्रोविजन बढ़ जाता है। इसके बाद लास्ट में आपको एक फिगर लिखनी है, इसको क्लोज करना है बस। तो क्लोजिंग के लिए मैं लिखूंगा बैलेंस कैरिड डाउन डेबिट साइड में। तो ये बच्चों एक आपका छोटा सा टैक्स का अकाउंट होता है। ठीक है जी। अब ब्रॉड डाउन 18,000 पे क्रेडिट साइड में आ गया। कैरिड डाउन में कितना आएगा? 10,000। लिख दो 10,000 क्लोजिंग बैलेंस। फिर आपको ये चेक करना है कि टैक्स पेड और टैक्स मेड, इन दोनों में से क्या फिगर आपको गिवन है। जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है, एक फिगर गिवन हो, इन दोनों में से एक गिवन होगा, दूसरा आपको निकाल लेना है। ठीक है, तो आओ अपने क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो हमारे क्वेश्चन में बच्चों नीचे दिया हुआ है टैक्स से रिलेटेड सेकंड एडजस्टमेंट पढ़ रहा हूँ, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर 15,000 रुपये। टैक्स पेड आपको गिवन है, यानी मेरी डेबिट साइड की फिगर गिवन है। लिखो जी फिर। 15,000 डेबिट में आ जाएगा, ये गिवन है। ठीक है जी। अब इसको बैलेंस करो, तो बैलेंसिंग फिगर आपको मिल जाएगी
बैलेंस कर देते हैं। तो बैलेंस बच्चों किस साइड आ रहा है? सर यहाँ पे बैलेंस आ रहा है। कितना आ रहा है निकालो जल्दी। 7,000। 7,000 का बैलेंस बच्चों आपने बैलेंस करके निकालना है। क्या जी? ये हो गया टैक्स अकाउंट। आओ जी, अब इसको प्लेस कहाँ करना है? तो मुझे ये ऊपर वर्किंग नोट नंबर 1 में वापस आ जाओ। वहां पर मुझे कौन सा टैक्स चाहिए? मुझे चाहिए प्रोविजन फॉर टैक्स ब्रैकेट में मेड फॉर करंट ईयर। तो मेड कितना किया है इस साल, कितना टैक्स बनाया है? तो बच्चों ये 7,000 रुपये यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है ना? मेड वाला टैक्स आपका 7,000 ये ले लिया। और क्या चाहिए होता है? अब आओ इसको पूरा करते हैं। इसके बाद आपको चाहिए होता है जी डिविडेंड। डिविडेंड कहाँ दिया होता है? एडजस्टमेंट में चेक करो है। सर नहीं है, इस क्वेश्चन में डिविडेंड नहीं है। नहीं है तो फिर छोड़ो, तो लिखने की जरूरत नहीं है। लिखो ही मत, टोटल करो। ये आपको मिल गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। 25,000। आओ जी अपनी स्टेटमेंट में आओ। सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। पहली लाइन में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वर्किंग नोट नंबर 1, 25,000। उसके बाद ऐड नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब इसमें आपका फॉर्मेट है, आइटम्स आपको याद है। सबसे पहले डेप्रिसिएशन चेक करते हैं। अब डेप्रिसिएशन के पहले हम देख लेंगे कि हमें एडजस्टमेंट्स कुछ गिवन है। सेकंड एडजस्टमेंट तो हम कर चुके हैं, वो तो टैक्स से रिलेटेड थी, वो हो गई। अब बाकी जो एडजस्टमेंट हैं उसको भी पहले वर्किंग नोट्स में उनके अकाउंट बना लेते हैं। हमें पहले दिया हुआ है डेप्रिसिएशन ऑन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट फॉर द ईयर 21-22 17,000। तो जब भी बच्चों एसेट से रिलेटेड आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन गिवन हो तो आपको वर्किंग नोट्स में उसका अकाउंट बना लेना चाहिए। तो यहाँ पर अकाउंट में हमें दे रखा है नॉन करंट एसेट में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस है 46,000, ये ओपनिंग बैलेंस हो गया। क्लोजिंग बैलेंस है 83,000। आओ जी इसका अकाउंट बनाते हैं। वर्किंग नोट नंबर 3 पे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट। अब बच्चों क्योंकि ये एसेट का अकाउंट है तो इसका जो ब्रॉड डाउन है वो डेबिट साइड से स्टार्ट हो जाएगा। बस लिखो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन ओपनिंग बैलेंस 46,000, क्लोजिंग बैलेंस 83,000, वो आ जाएगा क्रेडिट साइड में। अब वो थोड़ी देर बाद लिखेंगे, पहले बाकी सारी आइटम, क्योंकि कैरी डाउन हम सबसे बाद में लिखते हैं। तो उसके लिए एडजस्टमेंट पढ़ो। नंबर 1 आपको दे रखी है डेप्रिसिएशन ऑन
प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। डेप्रिसिएशन की जनरल एंट्री आप लोगों ने कर रखी है 11th में। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। तो एसेट अकाउंट में क्रेडिट साइड में आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा। तो लिखो जी बाय डेप्रिसिएशन। तो इस साल जितनी भी डेप्रिसिएशन लगाई है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में वो क्रेडिट साइड में आ जाएगी। डेबिट साइड क्रेडिट साइड 17,000 रुपये 17,000। ठीक है जी। अब चेक करो क्या इससे रिलेटेड एसेट से रिलेटेड कोई और एडजस्टमेंट गिवन है। तो आपको पहली एडजस्टमेंट तो कर ली। एक और एसेट से रिलेटेड नंबर 3 कह रहा मशीनरी कॉस्टिंग 20,000 सोल्ड फॉर 16,000 सेल की है। ठीक है जी। सेल करने की जनरल एंट्री क्या होती है? सेल करने की 16,000 की सेल करी है तो आप करोगे ना कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। ये जनरल एंट्री होती है। इसकी पोस्टिंग कर दो किस साइड आएगा? तो मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड में। सर मशीनरी अकाउंट तो हम बना ही नहीं रहे हैं। अरे भैया प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इसके अंदर सारी की सारी फिक्स एसेट्स आ जाएंगी, टेंजिबल एसेट्स। ठीक है जी। मशीनरी हो, फर्नीचर हो, बिल्डिंग हो, तो सारा का सारा इसी के अंदर लेना है। तो अगर हमें स्पेसिफिकली नाम कोई एसेट का नाम दे दिया है कि मशीनरी बेची है तो ये मेन हेडिंग हमें दे रखी है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इसी के अंदर सारी एसेट्स आपने खरीदनी और बेचनी। ठीक है जी। तो यानी हमारी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। एसेट ये यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिखो बाय कैश ब्रैकेट में लिख दो सेल की सेल करी है भैया, सेल से पैसा आ रहा है। कितने की सेल की है? 16,000 रुपये। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप सेल करें तो सेल के टाइम पे या तो आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। ठीक है जी। भाई एसेट में ये चेक करना है कि उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी थी। उसकी एक्चुअल 20,000 रुपये की वैल्यू थी। ठीक है। 20,000 रुपये उस मशीनरी की कॉस्ट थी, 16,000 में उसको बेच दिया तो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? कम पे बेचा ज्यादा पे? सर कम पे बिकी है, 4,000 रुपये का लॉस नजर आ रहा है। वो लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट हो जाता है। ठीक है ना। लॉस जितने भी होते हैं P&L अकाउंट में डेबिट दिखाते हैं और एसेट अकाउंट आपकी क्रेडिट हो जाएगा। एसेट अकाउंट आपका क्रेडिट साइड में आ जाएगा। तो लिख दो इसको भी बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह मैं लिख रहा हूँ स्टेटमेंट ऑफ P&L, ब्रैकेट में लॉस लिख दो या आप खाली सिंपल लिख सकते हो बाय लॉस ऑन सेल। कितने का लॉस हो रहा है? 4,000। तो बच्चों सेल के टाइम पे जो सेल की एंट्री दी होगी ना तो आपने उसमें दो फिगर लिखनी है। एक तो लिखनी है सेल वैल्यू, वो तो आनी आनी। फिर आपको ये देखना है कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। लॉस हो रहा है, लॉस उसके साथ लगा दो क्रेडिट साइड में। अगर प्रॉफिट हो रहा हो तो एसेट अकाउंट में डेबिट कर देना। ठीक है ना। अगर प्रॉफिट हो रहा हो, इनके प्रॉफिट कब होगा सर? अरे भैया प्रॉफिट होगा जब 20,000 की चीज है, 20,000 की एसेट है और मैंने उसको ज्यादा पे यानी 22,000 पे बेच दी या 26,000 पे बेच दी। तो ज्यादा पे बिकेगी तो प्रॉफिट है सिंपल, और कम पे बिकेगी तो लॉस है। ठीक है जी। बस। और कोई एंट्री दे रखी है? नहीं सर और कुछ नहीं दिया हुआ है। बस ठीक है, इसको बैलेंस करो। लिखो जी बाय बैलेंस कैरेट डाउन। कैरेट डाउन अपने सबसे लास्ट में लिखना है। कैरेट डाउन आपको गिवन है 83,000। बस। अब इस अकाउंट को करते हैं बैलेंस। अब आपको देखना है कि कौन सी साइड शॉर्ट आ रही है। भाई या तो ये अकाउंट एक बार मैच कर जाएगा। अगर मैच कर गया तो बहुत अच्छी बात है। मैच कर गया तो कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा, हमें कुछ वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ी। और अगर मैच नहीं कर रहा फिर हम देखें कौन साइड शॉर्ट आ रही है। तो पहले तो उसको चेक करते हैं। तो क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा लग रहा है, ज्यादा लग रहा है तो कर दो क्रेडिट साइड का टोटल कर दो 1,16,000 रुपये।
सॉरी 1,20,000, तो लॉस भी तो हो रहा है। देखो जी 1,20,000। तो बच्चों बैलेंस किस तरफ आ रहा है? सर यहाँ पे बैलेंस आ रहा है, ये बैलेंस आ रहा है। ठीक है जी। अब ये बैलेंस पहले अमाउंट लिख लेते हैं कितना आ रहा है। तो बैलेंस हो गया आपका 86,000 का। अब ये 86,000 क्या होगा? टू। तो बच्चों आपको ये देखना है कि जो भी एसेट है वो डेबिट साइड में कब आएगी। डेबिट साइड कब आएगी? जब भी मैं एसेट खरीदूंगा, परचेज करूंगा, तो मेरी एसेट अकाउंट डेबिट होता है। आप परचेज करने पे एंट्री करते हो एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब बैलेंसिंग फिगर मेरी आ रही है डेबिट साइड में, तो वो आपकी परचेज है। लिखो जी टू कैश, ब्रैकेट में लिख दो परचेज। ये होगी परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इस साल आपने कितने की एसेट खरीदी है? 86,000, ब्रैकेट में लिख दो बैलेंस। ये बैलेंस करके निकालना है, या बैलेंसिंग फिगर लिख देना। ठीक है जी। चलो, ये हो गया आपका एसेट अकाउंट। अब देखो कोई और एडजस्टमेंट गिवन है? एक एडजस्टमेंट और है, उसको बोला जाता है इम्प्लाइड एडजस्टमेंट, सेल्फ एडजस्टमेंट, यानी नीचे नहीं गिवन है। देखो भैया ये 8% जो दिया हुआ है ये तो आपने किया हुआ है, ये तो हर क्वेश्चन में पहले कर रखे हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, उसकी डेट गिवन है? सर नहीं गिवन, डेट नहीं गिवन है, फिर मैं क्या करूं? फिर मैं एज्यूम करूंगा या तो ओपनिंग या क्लोजिंग। तो इस बार देखूंगा मैं कि मेरे जो डिबेंचर हैं वो कम हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। पहले 2,000 थे, फिर जीरो हो गया, इसका मतलब मैंने पे कर दिया। अब पे कौन सी डेट पे कर दिया? ओपनिंग पे या क्लोजिंग पे? कोई भी डेट पे ले सकते हैं सर, वैसे हम क्लोजिंग डेट मान लेते हैं, है ना। तो मैं क्लोजिंग मानूंगा तो मुझे ओपनिंग पे इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। अच्छा, अगर मैं ओपनिंग डेट पे ही पे कर दूं, मेरी मर्जी है, चलेगी ना? क्योंकि एज्यूम करना है, नोट लिखना है मुझे, तो मैं नोट लिख रहा हूँ। नोट, डिवेंचर, डिवेंचर्स रिडीम्ड ऑन 1 अप्रैल 2021। साल के शुरू में ही मैंने पे कर दिया। साल के शुरू में पे कर दिया तो इंटरेस्ट कितना बनेगा भाई? तो इंटरेस्ट तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि पूरा ही पे कर दिया। बैलेंस कुछ है? सर बैलेंस तो कुछ भी नहीं है, क्लोजिंग जीरो है। क्लोजिंग जीरो है, इसका मतलब 2,000 जो मैंने शुरू में पे कर दी है, तो उसके ऊपर भैया कोई इंटरेस्ट इस साल नहीं देना। ठीक है। हाँ ये आपकी मर्जी है। अगर आप क्लोजिंग डेट एज्यूम करते हो कर लो, तो फिर आपको 160 रुपये का इंटरेस्ट कैलकुलेट करके शो करना पड़ेगा। ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर मेरा तो नील आ रहा है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर नील, जीरो। बस सारी एडजस्टमेंट होगी। आप जल्दी से इसको प्लेस करो। आओ जी। तो हेडिंग है हमारी नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। इसमें सबसे पहले मुझे चाहिए होता है डेप्रिसिएशन। क्या गिवन है? हाँ जी सर गिवन है। आप अपने अकाउंट में देख लो, अभी अकाउंट बनाया आपने, तो उसमें डेप्रिसिएशन नजर आ रही है। डेप्रिसिएशन चार्ज 17,000। सर उसी अकाउंट में से एक और फिगर नजर आ रही है, बोलो क्या? एक तो डेप्रिसिएशन ले ली, एक आपको लॉस ऑन सेल नजर आ रहा है। आप अपने फॉर्मेट में देख सकते हो, आपको लॉस ऑन सेल भी यहीं पे लेना होता है। ये भी नॉन कैश एक्सपेंस में आ जाता है, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो इसी के नीचे साथ में ही लिख दो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 4,000। ठीक है। चलो उसके बाद क्या चेक करते हैं? इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट चेक करो कोई है? नॉन करंट एसेट्स में जाके नहीं है सर, इस क्वेश्चन में तो नहीं है।
उसके बाद आप लेते हो इंटरेस्ट ऑन लोन्स, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग एंड शॉर्ट टर्म बोरिंग। तो इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग वो अभी मैंने कैलकुलेट किया, जीरो आया, जीरो आया, तो फिर उसको भी हटा दो, लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद उसके बाद लॉस ऑन सेल वो मैंने ले लिया, फॉर्मेट में लिखा हुआ है अपने सारा कुछ। फिर एक आइटम चेक करते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। चेक करो फिर, प्रोविजन में दे रखा है क्या करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म प्रोविजन? नहीं सर, नहीं दिया हुआ। बस कुछ भी नहीं है, फिर टोटल कर दो। 46,000। अब चेक करो कोई इनकम है। इनकम सर दो होती हैं, एक होती है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, और एक चेक करते हैं कि प्रॉफिट ऑन सेल हो रहा है या नहीं कोई एसेट पे। तो प्रॉफिट तो नहीं हो रहा था, लॉस हो रहा था। ठीक है, प्रॉफिट तो नहीं है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट चेक करो, क्या इन्वेस्टमेंट है? हाँ जी, क्या इन्वेस्टमेंट गिवन है? नहीं सर, कोई इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नजर नहीं आ रही एसेट्स में, नहीं आ रही, तो इसका मतलब इंटरेस्ट भी नहीं होगा, बस छोड़ दो। तो इसको लिखेंगे, फिर ये सीधा आ जाएगा डायरेक्ट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया ये आपका। बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। बस आगे का स्टेप आपको आता है, जल्दी से करो इसको। ऐड, पहले ऐड की आइटम चेक कर लो, डिक्रीज इन एसेट है कोई? एसेट कोई भी डिक्रीज नहीं हो रही, इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल दोनों में से। फिर चेक करो कोई लाइबिलिटी बढ़ रही है? कोई भी लाइबिलिटी नहीं बढ़ रही, तो ऐड तो आएगा ही नहीं, वो लिखो ही मत, सीधा लिखो लेस इंक्रीज इन सीए एंड डिक्रीज इन सीएल। आओ जी, इंक्रीज इन सीए, सीए कौन कौन सी बढ़ रही है? सबसे पहले इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल, दोनों बढ़ रहे हैं। कैश इक्विवेलेंट तो लेते ही नहीं हो आप, 2,000 रुपये ब्रैकेट, ट्रेड रिसीवेबल 1,000 रुपये ब्रैकेट। इसके बाद आ जो लाइबिलिटीज, कोई लाइबिलिटी कम हो रही है? ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल्स कम हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो लिखो ब्रैकेट में इसको भी 7,000। 10,000 माइनस 36,000। नेक्स्ट लाइन में लिखो लेस टैक्स पेड, टैक्स पेड। अब मुझे अकाउंट में से देखना है, और टैक्स का अपने अकाउंट बना रखा है, तो टैक्स के अकाउंट में जाके देखो टैक्स पेड कितना है। तो टैक्स पेड आप देखो, आपको नजर आ रहा है ये 15,000। ठीक है, ये 15,000 यहाँ पर आके माइनस हो जाएगा, लिखो जी माइनस में 15,000। ठीक है जी, नेक्स्ट लाइन में लिख दो 21,000, बाहर आ गई फाइनल फिगर। ये हो गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और जी बी पार्ट, बी पार्ट निकालो, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आपने सिर्फ एसेट्स को देखना होता है, एसेट्स की सेल और परचेज बस। तो कितनी एसेट्स हैं पहले तो नॉन करंट एसेट्स में जाके चेक करो।
ये रहा नॉन करंट एसेट्स का पार्ट। तो नॉन करंट एसेट में तो एक ही एसेट नजर आ रही है। क्या इसका कोई नोट है? कोई नोट नहीं है, तो बस एक ही एसेट है। और इसको आपने डायरेक्ट नहीं लेना, इसका आपने अकाउंट बना रखा है। तो आप अपने अकाउंट में जाओ, वहां पे देखो सेल हो रही है, वो इनफ्लो होगा। परचेज हो रही है तो वो आउटफ्लो होगा। बस उन दोनों को ले लो। तो आजो भैया, आपका अकाउंट ये नीचे बना हुआ है। हाँ जी। सबसे पहले देखो सेल, सेल आपको क्रेडिट साइड में नजर आएगी। क्रेडिट साइड में सेल नजर आ रही है 16,000 रुपए की। इसका मतलब इनफ्लो हुआ है 16,000 रुपये। ये रही, इनफ्लो हुआ है तो लिखो जी सेल ऑफ मशीनरी, या आप सीधा लिख सकते हो सेल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। मैंने मशीनरी इसलिए लिखा क्योंकि क्वेश्चन में नीचे स्पेसिफिक दे रखा है मशीनरी बेच के पैसा आया है। आप प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट पूरा नाम भी चला सकते हैं। इसके बाद देखो इसकी परचेज कितनी हुई है। तो परचेज ये आपने बैलेंस निकाली हुई है 86,000। इसको लिखो परचेज, परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब इसमें मैंने पूरे ग्रुप का नाम लिख दिया क्योंकि स्पेसिफिक नहीं कर रखा कौन सी एसेट खरीदी है। 86,000। इसके बाद चेक करते हैं कोई और एसेट। वो हमने पहले ही देख लिया, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है तो इंटरेस्ट भी ऑब्वियस है, कोई नहीं है। तो नेट फिगर बाहर लिखें, 70,000 पे नेगेटिव। इसको लिखो जी कैश फ्लो यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। सी पार्ट, सी पार्ट में के कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग में इसमें जाते हैं सबसे पहले शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में कैपिटल नजर आ रही है, कैपिटल मेरी बढ़ रही है 40,000 रुपये। देखो जी इशू ऑफ शेयर कैपिटल। उसके बाद मैं जाता हूँ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर। लॉन्ग टर्म बोरिंग में डिवेंचर्स नजर आ रहे हैं। लिखो जी रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। कम हो रहे हैं, रिडीम हो रहे हैं, माइनस करो। उसके बाद मैं लिखता हूँ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। तो वैसे तो वो इस क्वेश्चन में नहीं है, आपको समझाने के लिए कि वो जीरो आया था, नील आया था, तो मैंने यहाँ पे जीरो लिख दिया। तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, जब जीरो है तो फिर क्यों लिखना है। इसके बाद देख लो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स नहीं है। और फिर लास्ट में चेक करो डिविडेंड। डिविडेंड तो वैसे ही नहीं था इस क्वेश्चन में, तो बस कुछ भी नहीं है। बैलेंस करो, आंसर आ गया 38,000 कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। बस नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप में पहले इनका बैलेंस करो। तो वो मुझे वर्किंग में कर लेना चाहिए। प्लस की फिगर आ रही है मेरी 21 प्लस 38, दैट इज 59,000 प्लस का। माइनस का आ रहा है 70,000। तो बच्चों ये फिगर आ गई नेगेटिव, माइनस 11,000। 11,000 रुपये माइनस में आ रहे हैं।
नहीं जी, 11,000 नहीं आ रही, ये तो 1,000 पे पॉजिटिव आ रहा है। लो उसको चेक करते हैं। लो जी बच्चों, मिल गई। ये तो मिस्टेक यहाँ पर कर रखी, तो आओ इसको ठीक करें। ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का बैलेंस गलत निकाल रखा है। आओ इसको ठीक करो। ये बैलेंस आ रहा है आपका 74,000। इसको ठीक कर लो। इसका अफेक्ट भी ठीक करो स्टेटमेंट में। स्टेटमेंट इन्वेस्टिंग में 74,000। परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब ये आपका आंसर ठीक आ जाएगा। -58,000। ठीक है जी। आओ जी नीचे कर लो ठीक इसको। 58,000 नेगेटिव है, तो ये अब आ रहा है पॉजिटिव 1,000। तो लिखो जी पॉजिटिव 1,000। नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बस इसके बाद इसको क्लोज करो। लिखो जी ऐड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट बिगिनिंग। बिगिनिंग में ओपनिंग बैलेंस इसका दे रखा है 2,000 रुपये, बुक में देखो। और क्लोजिंग बैलेंस अब मेरा आ गया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट एंड 3,000। और बुक में भी 3,000 पे बन रहा है। बस ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 90। इसके बाद आओ नेक्स्ट क्वेश्चन।